हेलो। तो कैसे हैं सभी लोग? So this is a question that we have to solve, basically बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि अ, दो टेबल दे रखा है, एक प्रोडक्ट टेबल है और दूसरा प्रोडक्ट सेल्स टेबल। ठीक है, अब प्रोडक्ट टेबल में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम दिया हुआ है, और प्रोडक्ट सेल्स में प्रोडक्ट आईडी, सेल्स क्वांटिटी और रेटिंग दिया हुआ है। हम लोग को चाहिए ऐसा आउटपुट, कैटेगरी नेम बुक्स, जो कि ये आएगा, और कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट नेम बेसिकली चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि हमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन ईच प्रोडक्ट कैटेगरी हमें फाइंड करना है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन ईच कैटेगरी। और अगर मान लो कि दो प्रोडक्ट है जिसका कि सेम सेल्स क्वांटिटी है, तो उसमें हमें उस प्रोडक्ट के साथ जाना है जिस जहाँ पे उसका रेटिंग, रिव्यू रेटिंग जो है वो हाइयर है, अगर सेम सेल्स क्वांटिटी हो जाता है तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि अगर दो टेबल हमको दे रखा है तो हमें ये दोनों टेबल का यूज करना होगा। जहां पे दो टेबल होगा वहां पे बेसिकली ज्वाइन जैसा कॉन्सेप्ट आ ही जाता है कि भाई ज्वाइनिंग लगेगी। ठीक है, अब ज्वाइनिंग लगेगी भाई, तो ये हमको दिख रहा है कि एक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है इसमें, और एक प्रोडक्ट आईडी इसमें भी है, दोनों प्रोडक्ट आईडी कॉमन है। ठीक है, तो ज्वाइन इसी के बेसिस पे लगाएंगे हम लोग। और यहाँ पे है क्या, 300 प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे जो जो है 1 2 3 4, यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4, 90 20 52 61, 90 20 52 61, मतलब प्रोडक्ट आईडीज दोनों में बराबर के बराबर ही है, सबका हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो 1 to 1 मैपिंग हो सकती है इसकी। और यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है, इनर ज्वाइन से काम हो जाएगा। तो इनर ज्वाइन लगा देंगे क्योंकि हर एक प्रोडक्ट आईडी इस प्रोडक्ट आईडी से ज्वाइन कर जाएगा, तो ये काम इसमें करना। और इनर ज्वाइन मतलब ज्यादा लेफ्ट ज्वाइन के मुकाबले में थोड़ा इफिशियंट होता है अगर कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात की जाए तो ठीक है, तो हम लोग इनर ज्वाइन ही लगाएंगे। और क्या करेंगे, तो चलो इनर ज्वाइन लगाया जाए। पहले सिलेक्ट करेंगे हम लोग, रखते हैं इसको प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, और इनर ज्वाइन लगेगा प्रोडक्ट सेल्स पर, इसका पी आर नाम दे देते हैं, पी आर। किस पे लगाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट आईडी पे लगाएंगे, ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू पी आर डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो ये ज्वाइन लग गया, यहाँ पे स्ट्रिक लगा देते हैं एक बार, कोड जरा दिखाओ भाई। तो ये हमारा टेबल दोनों ज्वाइन हो गया, और ये हम लोग देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सबका आ गया, सबका रेटिंग भी आ गया, इधर सेल्स क्वांटिटी भी आ गई है, मतलब ठीक है। प्रोडक्ट आईडी से ज्वाइन हुआ ना ये वाला। अब हम लोग को चाहिए क्या, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी जो है कैटेगरी ये रहा, जैसे बुक्स एक कैटेगरी हो गया, टेक गैजेट्स है एक कैटेगरी, होम अप्लायंसेज है, तो इसमें हमें चाहिए हर कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल्स क्वांटिटी किसका है। और अगर दोनों का सेल्स क्वांटिटी मैच कर रहा है तो हमें उस प्रोडक्ट के साथ जाना होगा जिसका रेटिंग ज्यादा है। तो सबसे पहले तो सेल्स क्वांटिटी देख लेते हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स जो बुक्स है इसका 300 का सेल्स क्वांटिटी है, एक इकागाई ये है एक, इसका 290 है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली भाई कि 300 वाला जो है ये वाला आउटपुट आना चाहिए हमको। अब जहां पे भी आ जाए कि कैटेगरी नेम के बेसिस पे हमें इसको पार्टीशन टाइप में करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे विंडोज फंक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो विंडोज फंक्शन में भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास तीन चीजें, तीन क्या पांच चीजें होती है उसे। मोस्टली अगर रैंकिंग हमको देना है तो रैंकिंग के लिए तो तीन चीजें हैं, रो नंबर, डेंस रैंक और रैंक। तो रैंक में बेसिकली क्या हो जाएगा कि स्किप कर देगा अगर दोनों का सेम होगा तो। ओके, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पर अगर दो चीज पे सॉर्ट करेंगे, ठीक है, एक तो कैटेगरी नेम पे करेंगे और एक रेटिंग पे कर देंगे, दोनों पे कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो फिर रो नंबर का यूज करेंगे हम लोग वहां पे। तो लेट्स डू दैट। तो अब क्या करेंगे ना कि इसी में हम लोग उसको वो कर देते हैं, जैसे सिलेक्ट एस्ट्रिक की जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे कॉमा ले लेते हैं। कॉमा के बाद अब यहीं पे हम लोग लगा देंगे रो नंबर, ठीक है। अब पार्टीशन बाई किस पे करना है, पार्टीशन बाई करेंगे कैटेगरी नेम पे। कैटेगरी नेम पे किए पार्टीशन बाई, ऑर्डर बाई करना ना, ऑर्डर बाई किस पे करेंगे, प्रोडक्ट नेम पे, नो नो सॉरी नॉट प्रोडक्ट नेम पे, प्रोडक्ट नेम तो है भाई, ऑर्डर इससे थोड़ी होगा। ऑर्डर बाई हम लोग करेंगे सेल्स क्वांटिटी पे, सेल्स क्वांटिटी क्योंकि हमें उसी का चाहिए ना, इसका ज़्यादा क्वांटिटी, और साथ ही साथ इसको मतलब डिसेंडिंग में करेंगे, और रेटिंग को भी कर देते हैं डिसेंडिंग में, ठीक है। इसको ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं ना, रैंकिंग दे देते हैं, चलो इसका नाम, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एस्ट्रिक की जगह पे हम लोग ले लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको, पी डॉट कैटेगरी नेम हम लोगों ने लिया, कैटेगरी नेम, और उसके बाद फिर एक मिनट थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। रो नंबर रैंकिंग भी मिल गई है, देख लो, उसको हम लोग हटा दें तो क्या होता है, तो ये तो सही नहीं है ना, रैंकिंग मिल चुकी है हमारी। तो लेट्स गिव इट अ स्टार, रन कोड, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रैंकिंग दे दी है, ये सॉर्ट भी हो गया, जैसे किंडल हो गया तुम्हारा 4.3, ठीक है। ये सेल्स क्वांटिटी पहले देख लो किसका सेम है, अमेजन किंडल में 230 है, 126 230 वाला आना चाहिए, 450 300 450 वाला आएगा, इसको भी देखो रैंकिंग मिल गई है, ठीक है। फिर 290 वो हटा दो, ये देखो 70 है दोनों, लेकिन इसमें इसका ज़्यादा है रेटिंग, ठीक है, तो इसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया। सिमिलरली इसमें भी आ जाते हैं हम लोग, 190 इसका रेटिंग ज़्यादा है तो इसको 1 मिल गया। तो हम लोगों ने उसको रैंकिंग तो कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग एस्ट्रिक नहीं यूज करना चाहिए, कैटेगरी नेम then comes pr dot sales quantity, then comes p dot product name, pr dot rating, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सीटी में डाल देते हैं, इसको विथ सीटी लिखें या फिर इसको चलो रेटिंग टेबल इसका नाम देते हैं, रेटिंग टेबल एज, यहाँ पे अब इसको ले लिए ब्रैकेट, और इसको भी बंद कर देंगे ब्रैकेट इसका, तो बंद हो गया भाई। और अब अगला क्या करना है हमको, बस शोकेस करना है। तो शोकेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो बस ले लेते हैं सेलेक्ट कैटेगरी नेम प्रोडक्ट नेम, ये दोनों ले लिए। यहाँ पे ये लेने का जरूरत नहीं है कि पी डॉट और पी आर डॉट, ये लेने का जरूरत नहीं पता, ये हो गया। उसके बाद फिर फ्रॉम रेटिंग टेबल, टेबल का नाम रेटिंग टेबल, रेटिंग टेबल हो गया भाई। और क्या करना है उसमें कि
रैंकिंग देख लेता हूँ, रैंकिंग क्या है उसका यार, रैंकिंग कोर्स 1 हमें वही चाहिए ना, यही चाहिए। अब चला इसको हम लोग रन कोड करें तो ये देखो भाई आ गया, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं ना कि सेल्स और सेल्स क्वांटिटी जब तक ले लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या दिक्कत है। क्या रहना दो, रन कोड हो गया, सबमिट करके देख, हो गया भाई, सॉल्व कंप्लीट। ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। तो यही था इसका सॉल्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो डाल देना कमेंट में। चलो, थैंक यू एवरीवन।